ब्रह्मांड। जी हाँ। हाँ, ब्रह्मा मतलब क्या होता है? ब्रह्मा मतलब रचनाकार। और वास्तव में दुनिया में रचना तो बाद में होती है, पहले ब्रह्म नाम है। ब्रह्म का ही बच्चा ब्रह्मा बोला जाता है, उसी से सारी क्रिएशन होती है। ठीक है, ब्रह्म मतलब परम सत्य, जो हमेशा ही मौजूद है, जो हमेशा ही, उससे तो आप बनाओगे। जो है ही नहीं उससे आप कभी कोई चीज बना सकते हो? एग्जाम्पल देते हैं, कभी किसी से कहो कि तुम हमें नीला सेब लाके दिखाओ, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, वो असत्य है। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, उदाहरण छोटे छोटे से ले रहे हैं, है ना। इसी तरह से आप किसी से कहो कि हमको चौकोर त्रिभुज लाके दिखाओ, 180 डिग्री का हमें स्क्वायर लाके दिखाओ। नहीं, बात मैंने समझ जो रहे? बोला हो वो सुनाई दिया आपको? सुन लिया, सुन बोले लिया, वहीं मैंने पर आ रहा है, वहीं ब्रह्मांड, पर हाँ आ रहा है। ब्रह्मांड बोला। आप चिंता ना करिए, वही आ रहा है। लेकिन हर चीज को समझने के लिए केवल शब्दों में ना समझे, हम उदाहरण दिए बिना समझा नहीं सकते एक्चुअली। जो नॉन एग्जिस्टेंस है, जो कभी नहीं अस्तित्व में है, वो कभी बनाया नहीं जा सकता है। तो यानी कि उसका स्रोत कहाँ है? ब्रह्म में। उसका स्रोत कहाँ है? ब्रह्म में। तो ब्रह्म में क्या है? सबके होने का अस्तित्व पहले से ही है। उसको आप अंडा कह सकते हैं, अंडा रूप। अंडा समझ रहे? अंडा मतलब क्या? वो पैदा बाहर होता है, परंतु उसका स्वरूप कहाँ होता है? कोई व्यक्ति भी, शरीर भी बाहर बाद में बनता है, परंतु उसका वो कहाँ बन जाता है? उसका डीएनए कहाँ होता है? अंडकोश में, है ना। उसको भी अंडा ही रूप बोला जाता है, वो नाम है। तो बोलते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। हर पिंड में जो चीज है वही वो चीज है, वो नहीं, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो एक खाका है, वो पूरे ब्रह्मांड में वही चीज मौजूद है, अलग से कुछ नहीं होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। ब्रह्म में आपके होने का जो कारण है सो ही आप हैं, अलग से कुछ नहीं पैदा हो जाते हैं कि हम अलग से कोई स्पेशल व्यक्ति बन गए। अभी मेरे ख्याल से मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास किया, आपको कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। मंजू जी। इसके लिए एक हम महावाक्य सुना रहे हैं, तो आपको उससे और समझ में आ जाएगा। आपने ब्रह्मांड का पूछा है ना, ब्रह्म तो है पिंडे सो ब्रह्मांडे। उसमें बोला गया है पिंडे सो ब्रह्मांडे, कहते हैं ना ब्रह्मा प्लस अंडा। ब्रह्मा का अंडा क्या है? ब्रह्मा की आत्मा ही ब्रह्मा का अंडा है। जो ब्रह्मा की अंडा है वो उसकी आत्मा है, और जो पिंड है, तो पिंड किसे कहते हैं? पिंड कहते हैं शरीर को। तो मरते हैं तो पिंड दान करते हैं, और पिंड जब गर्भ में बच्चा तैयार होता है निर्जीव गर्भ में, तो वो पिंड को धारण करता है। भक्ति मार्ग में समझते नहीं है, पिंड समझते हैं कि पिंड दान नहीं किया होगा तो जन्म नहीं होगा। अब ये शरीर ही पिंड है। अब हम और बड़ा है थोड़ा, तो इससे ही आपको देखिए समझ में आ रहा होगा कि जो पिंडे सो ब्रह्मांडे की थ्योरी हम बाहर देखने लगते हैं, स्थूल में देखने की कोशिश, लेकिन अपने अंदर देखिए तो हमारे अंदर हमारी आत्मा ही अंडा है, और शरीर रूपी, अब स्थूल में अगर देख रहे हैं थोड़ा मोटे तौर पे, तो शरीर रूपी समझ लो, और नहीं तो देहभान रूपी वो है पिंड, और अंडा वो है। तो अंडा क्या है? मन बुद्धि रूपी आत्मा के लिए बोला है। तो पिंडे सो ब्रह्मांडे क्यों कहा गया? कि जैसा उसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा होगी, जैसी मनन चिंतनशीलता होगी, वैसा ही देहभान क्रिएट होता है, धारण कर लेती है वैसी वैसे भी कहा जाता है बाहर की दुनिया में जैसी आत्मा होगी उसको वैसा ही शरीर मिलता है, वहां बाहर की स्थूल वैसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे वो देहभान की बात है। तो वो पिंडे जैसा अंडा में होगा, मनन चिंतनशीलता में जो जो होगा, वैसा ही वो क्रिएट करती है, अपनी दुनिया क्रिएट कर रही है। तो वो ब्रह्मांड भी है। तो मनन, इसमें बोला गया है मन रूपी ब्रह्मा का मनन चिंतन कहाँ चलेगा? ब्रह्मांड में चलता है। ऊंची स्टेज बनी होगी तो मनन चिंतन चलेगा, अगर साकारी दुनिया में बुद्धि रखी होगी तो नहीं चलेगा। तो पहले तो अपनी इंद्रियों के मालिक बन जाए। शरीर के अंदर ही पिंडे सो ब्रह्मांडे है। शरीर के 5 तत्वों पर जीत पा ली तो सारे विश्व के ऊपर जीत पा ली। प्रकृति के जीत जब तक नहीं बने तब तक विश्व जीत नहीं बन सकते हैं।
इसमें पूरा प्रूफ बता दिया है, पिंडेसो ब्रह्मांडे का पूरा वार्तालाप पॉइंट है 106 का। ये और पॉइंट, सर ये वाला पॉइंट डाल दीजिएगा। अभी डाल रहे हैं। अच्छा, जैसे भक्ति मार्ग में 10 क्रिया करते हैं, उसके बाद पिंडदान करते हैं नदी किनारे जाके, उसका जो भावार्थ है यहाँ कैसे समझे? पिंड रूप मतलब क्या? आपका जो वो नक्शा था ना इस दुनिया में, अब उसकी जरूरत नहीं रही, वो हटा दिया। बाकी इसके मुरली पॉइंट और डाल देंगे। आप जो इस दुनिया में किसी के पिता, किसी के दादा सब बने बैठे थे ना, अब उसकी आवश्यकता नहीं, वो दे दिया हमने। अब तुम अगले उसमें जाओ, अगले रोल के लिए, ड्रामा के लिए। पिंड मतलब क्या? आपका आपका बिल्कुल नक्शा। दान कब करते हैं? मरते समय करते हैं ना। तो यहाँ पे बेहद हाँ। की मौत, बाप आकर बेहद की मौत से, मतलब बीज रूप स्थिति जब पकड़ते हैं तो बेहद की मौत मरना सीखते हैं। बेहद की मौत क्या होती है? देहभान से मरना। और यहाँ पे क्या बताया गया है? बाबा क्या कहते हैं? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। अब देह भान में मोह सबसे पहले रहता है, देह से मोह सबसे पहले रहता है। तो यहाँ सब कुछ तेरा करना है। तो सब कुछ तेरा माने मन बुद्धि है, तो वो देह भान के आधार पे ही कार्य करती है। लेकिन कार्य तो करे, लेकिन सब कुछ तेरा वाली फीलिंग के साथ करे। तो दान कर रहे हैं ना, सब कुछ तेरा माने बाबा का है, बाबा करवा रहा है। मतलब ये भाव रहे, भाव भरा रहे, बोलना नहीं है, इस भाव से करें। हाँ, तो पिंड दान हो रहा है असली। थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा आप लोग को समझ में। बाकी और पॉइंट्स जब आएंगे ना और अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट आया था कि दृढ़ता की निशानी है सफलता। क्या समझा जाए? दृढ़ता की निशानी है सफलता मतलब जोड़ पूर्वक नीचे हो गए, मैं ये हूँ वाला हूँ, मतलब ऐसा पक्का पक्का नीचे हो जाएगा, तो ये हो गया दृढ़ता, मतलब उसका शक्तिशाली संकल्प हो गया ना उसका। हम्म। जैसे बताया कि जब हम दृढ़ संकल्प करेंगे तो ही हमें सफलता होगी। अगर कच्चा संकल्प करेंगे तो कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। ये संगठन क्लास में आया था पॉइंट कि दृढ़ संकल्प करना है या सिर्फ संकल्प करना है। ठीक है। कहने का अर्थ है, पहली तो एक चीज ये है, दृढ़ता तो पहले ये चीज है कि ये सबसे बड़ी दृढ़ता पता है किस चीज पर है? जो ज्ञान हम सुन रहे हैं उसमें भी विश्वास है कि नहीं। जिस पॉइंट पर, सब पर तो नहीं हो सकता, जिस पॉइंट पे हमें विश्वास हो जाए उस पर बस हम दृढ़ हो जाए। जैसे किसी चीज का खूंटा पकड़ लिया जाता है ना, भाई तैर रहे थे हम, अचानक से हमें एक खूंटा मिल गया, है ना, हमें समझ में आया ये खूंटा बड़ा मजबूत है, तो व्यक्ति क्या करेगा? उस खूंटे को पकड़ लेगा, अब उसको नहीं छोड़ेगा। लेकिन किसी को लगेगा अरे नहीं ठीक नहीं है, तो क्या करेगा? छोड़ के फिर अगला खूंटा ढूंढने लग जाएगा, और ढूंढने के चक्कर में कभी कभी लोग डूब भी जाते हैं। तो बात समझाएगी दृढ़। किसी चीज को भी तुमने पकड़ा, जितना भी तुमने जान लिया, उसको दृढ़ता पूर्वक जान लो। इसीलिए क्या क्या कह दिया? दृढ़ता की निशानी क्या है? सफलता। तो ना तुम सफल होने की तरफ बढ़ नहीं सकते हो, सफल ही नहीं हो सकते, सफल होने की तरफ बढ़ ही नहीं सकते। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को। जैसे आज बेसिक से लेकर एडवांस तक हम लोग जो कुछ भी आज देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, उसमें क्या है? वो क्या रहा है? मुरली के पॉइंट्स पर दृढ़ता नहीं है।
एक समझा एक नहीं समझा, एक पर विश्वास बैठा एक पर नहीं बैठा, थोड़ा बैठा थोड़ा नहीं बैठा। बात समझ रहे ना? तो सफलता हो नहीं पा रही है। आत्मिक स्थिति बनने में जो सफलता होनी है वो हो नहीं पा रही है। जबकि सेवा तो बहुत होती है, बहुत समय लगाते हैं, लेकिन सेवा में गलती क्या कर जाते हैं, उनको अपनी तरफ मोल्ड करने में लग जाते हैं। जबकि मोल्ड कहाँ करना है, तुम सत्य का हाथ पकड़ा दो, बाकी तुम्हारा काम खत्म। क्योंकि हमें खुद ही सत्य पर निश्चय नहीं है। हमें खुद ही सत्य, सत्य है तो वो सत्य होना चाहिए। और कैसा सत्य? उतना ही सत्य जितना हम 2 और 3 को जोड़ने पर 5 हमें मिल जाता है। तो अब कभी आप कहोगे पता नहीं 2 और 3 को जोड़ने पर 5 मिलता भी है कि नहीं है? ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। आज मुरली की पॉइंट्स पे इतनी दृढ़ता नहीं है, इसलिए क्या होता है, सुबह मुरली सुनते हैं, शाम तक पॉइंट निकल जाता है, हम पॉइंट बन ही नहीं पा रहे हैं। तो जब हम ही दृढ़ नहीं है तो हम किसी को कोई कितना भी सुना दें। जब हम स्वयं ही सफल नहीं है तो किसी को कोई बात बताएंगे तो क्या उसको लगेगी? वो सत्य की तरफ मोल्ड होगा? सत्य की तरफ तो नहीं मोल्ड होता। हाँ, सुनाने वाले की तरफ थोड़ा मोल्ड हो जाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो जाते हैं, संगठन भी तैयार हो जाते हैं, वो सोचता है अरे वो फलाने लोग हैं, बड़े अच्छा बोलते हैं। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, अच्छा बोलते हैं। सत्य का पता नहीं, सत्य है कि नहीं उसका पता नहीं, क्योंकि उसके लिए हमको मनन चिंतन करना पड़ता है। एक आध इसके लिए भी मुरली का प्रूफ सुना रहे हैं, दृढ़ता के लिए क्या बोला है बाबा। एक तो दृढ़ता के लिए बताया गया ना, निश्चय बुद्धि विजयते, तो बोला गया ना दृढ़ता का वो है सफलता। तो दूसरा एक है वार्तालाप पॉइंट है, संगम युग में संकल्पों का बहुत महत्व है। जब पवित्र आत्माएं दृढ़ता पूर्वक संकल्प करती हैं तो उनके संकल्प जल्दी पूरे हो जाते हैं। फिर दूसरा महावाक्य है, अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। तो पहला शब्द है कि मैं आत्मा हूँ, इसी को चेक करो, इस आत्मा के स्वरूप की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबरवार है। फिर एक तीसरा महावाक्य है, जब अंदर से आत्मा कंफर्म हो जाए, दृढ़ता को प्राप्त कर ले कि यही सत्य है, तब बाहर की दुनिया में युद्ध शुरू होता है। अभी बाप कहते हैं मैंने तुम्हें जो सुनाया है वो पत्थर की लकीर की माफिक सत्य है। जो बातें बताई हैं आज नहीं कल सच्ची साबित होने वाली हैं। उन ज्ञान की बातों में हिलने डुलने की बात नहीं है। तो ये निश्चय, अगर संशय बुद्धि हुए तो नशा नीचे गिर जाएगा। तो ये दृढ़ता के कई एक महावाक्य हैं, इस आधार पे समझ भी सकते हैं दृढ़ता की किस चीज पे सबसे पहली पहली तो दृढ़ता किस चीज पे आनी चाहिए, अपने आत्मा स्वरूप की, आत्मा होने की। अगर आत्मा जो समझेंगे तभी तो मुरली के महावाक्यों को महत्व देंगे, उसका चिंतन मंथन करेंगे। एक ये एक कैसेट का भी पॉइंट है, देखिए बाबा के ऊपर पूरा फिट बैठता है वो, इस पे है। निश्चय की निशानी क्या है? निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा उसे नशा जरूर चढ़ेगा। वो जो कर्म करेगा पक्का निश्चय विश्वास दृढ़ता के साथ कि जो किया सो ठीक। अब आत्मा क्या चीज है मनुष्य नहीं जानते हैं, फिर कौन जानता है? कोई ऐसे ब्राह्मण हैं जो उस निसंकल्प स्टेज तक पहुंच चुके हैं कि हमारा ही ये पार्ट है, ये पार्ट हमारे सिवाय कोई बजा नहीं सकता है। तो वो निश्चय बुद्धि होकर सेट हुए पड़े हैं। और उस निश्चय की निशानी क्या है? निश्चिंत। जो निश्चिंत होगा तो उसे नशा जरूर चढ़ेगा। जो भी कर्म करेगा पक्का निश्चय विश्वास दृढ़ता के साथ कि जो किया सो ठीक। सारी दुनिया कहे अरे खराब है, ये खराब है, सारा ब्राह्मण परिवार तू तू थैया करता रहे, लेकिन उसकी बुद्धि मानने वाली नहीं कि हम कोई गलत कर्म कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीट पर सेट हुआ पड़ा है अटल निश्चय बुद्धि कि हम श्रीमत पर हैं। तो वो है निराकारी स्टेज, कैसेट का पॉइंट है। अगला पॉइंट लेते हैं। कहा गया
अव्यक्त वाणी का पॉइंट चल रहा था ऑडियो 29 में। उसमें क्या कहा गया कि सेवा वाली जब बात कही कि सेवा तो करते हैं, परंतु क्या होता है जब हम सेवा करने लग जाते हैं तो तपस्या पर हमारा कंसंट्रेशन छूट जाता है। तपस्या और सेवा दोनों साथ साथ होनी चाहिए। जब सेवा कर रहे हैं और योगी नहीं है, सेवा कर रहे हैं और योगी नहीं है, तो क्या होता है, कर्म योगी टाइटल नहीं है तुम्हारा, कर्म योगी का टाइटल नहीं है। योगी बन जाते हैं तो बैठकर योग करते हैं, परंतु कर्म छूट जाता है। अब इसमें थोड़ी एक पॉइंट समझ लेते हैं। इसके लिए आगे एक जो लाइन बोली गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि तुम्हारा ये छूट जाता है, तुम योगी होते हो तो तुम्हारा कर्म छूट जाता है, और कर्म करते हो तो योग छूट जाता है, तो उसको क्या कहेंगे, निवृत्ति। तुम्हारी निवृत्ति है ये, प्रवृत्ति नहीं है, प्रकृष्ट वृत्ति नहीं है। सत्य से, परम सत्य से तुम्हारा कनेक्शन टूटा हुआ है, वो बुद्धि में साकार नहीं है तुम्हारे। चाहे आप शिव बाबा कह लें, शिव बाबा की स्मृति नहीं है, या आप कह लें निराकार साकार का मेल नहीं है, तो जैसे कि आपकी प्रवृत्ति नहीं है, टूटी हुई है। होता क्या है, अब क्या है, कर्म योगी को थोड़ा समझ लेते हैं। कर्म कौन से कर्म होते हैं। एक मुरली का पॉइंट है, उसमें बोला गया है कर्म तो गधा भी करता है। क्या करता है वो, गधा भी करता है। वो ढेर सारे कपड़े जाता है, ढेर सारे कपड़े लेके जाता है और उसका जाके धुल कर लेकर आता है। रोज यही काम करता है, गधे के ऊपर लाद दिए जाते हैं, वो रोज धुलने जाता है, धुल लेकर आ जाता है। लेकिन वो तो गधे का कर्म है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देवभान रूपी कपड़े लाद के गया, समझिएगा बात को, देवभान रूपी कपड़े लाद के गया और धुल कर ले आया, परंतु कपड़े धुलने से, तुम्हारे धुलने से साफ हो जाएगा क्या? जब तक तुम गधाई करते रहोगे तब तक साफ हो जाएंगे क्या? तब तक कि हम परम शुद्ध चेतना कर्मयोगी जैसी बातें कही जाती वो हम बन जाएंगे क्या? क्योंकि हम केवल कपड़ों को धुल रहे हैं, जबकि कपड़ों को, जो देवभान रूपी कपड़े हैं, वो धुलने वाला कौन है बता दिए, शिव बाबा है। जब तक परम सत्य ही बुद्धि में नहीं है, तो तुम्हारी देह की परिभाषाएं, जो तुम चाह रहे हो देह की परिभाषाएं तुम्हारी साफ होती चली जाएं, वो आत्मिक परिभाषाएं बन जाएं। देह की परिभाषाएं मतलब कपड़े, देवभान रूपी वस्त्र होते हैं ना, वो आत्मिक बन जाएं, कैसे हो जाएगा? आत्मा की परिभाषा तो नहीं बन जाएगी। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए तुम्हें पहले पहले शिव से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, परम सत्य से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जब तुम उससे कनेक्शन जोड़ लेते हो तो क्या हो जाते हो, प्रकृष्ट वृत्ति बन जाती, वाइब्रेशन बनती है, प्रकृष्ट मानसिक स्तर पे वृत्ति बनने लग जाती। फिर तुम अकेले नहीं काम कर रहे होते, तो होते हो योगी। लेकिन कर्म की बात जोड़ देते हैं। अब कर्म क्या है, तो कर्म को दो तरह से परिभाषित करते हैं। एक होते हैं, मुरली में बोला है, एक होते कुरु की औलाद। कुरु की औलाद क्या कहते, करो, शरीर से कुछ ना कुछ करो, शरीर की इंद्रियां इनसे कुछ ना कुछ करो, तो कर्म कहेंगे। लेकिन बाबा क्या बात बोलते हैं, कर्म योगी, कर्म करते हुए। तो सबसे बड़ा कौन सा कर्म है, सबसे बड़ा कर्म कौन सा है, तो वो कौन सा कर्म है, उसके लिए मुरली में बताया है, शिवलिंग ही सबसे बड़ा कर्म है, जो तुम्हारी कामना पैदा करने वाली इंद्रिय को ही थाम दे, रोक दे, साध दे। सत्य को ऐसा पकड़ा जाए कि तुम्हारी कामना पैदा करने वाली इंद्रिय ही सध जाए, वो नीचे छरित ही ना हो। नीचे कौन सी दुनिया, अधोमुखी दुनिया है। इस दुनिया में संकल्पों का कोई बीज ही ना बोए। आप लोग बता दिया था, अमरनाथ में शिवलिंग का रूप किसका है, बर्फ का है। तुम्हारी मानसिक स्थिति जैसे बनेगी वो उतनी देर ही वो रहेगा, नहीं तो वो जैसे ही वो उसमें गर्मी आती है वैसे क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है उसका अस्तित्व। ये एक ऑडियो में बता चुके हैं हम आप लोगों को। तो कर्म योगी को हमें अच्छी तरह, कर्म जब हम कहते हैं तो सामान्य अर्थ ये लगाया जाता है कि दुनियादारी कर्म करते रहें, अर्थात सामान्य कर्म ही हमको करने हैं और फिर योग लगाना है। परंतु मुरली ये नहीं कहती है, मुरली कहती है ऊंचा उठो, देह की परिभाषा, सबसे बड़ा कर्म है कि अपनी 11वीं इंद्रिय को साध लो। तुम साधना करने वाले हो, तपस्या करने वाले हो,
तो मुरली का पॉइंट कहता है सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? आत्मिक स्थिति में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अब बात समझिएगा, कर्म को बहुत अच्छी तरह समझ लीजिएगा, कौन सा कर्म कर्म है। तो जब सबसे श्रेष्ठ कर्म कर रहे होगे तो क्या हुआ, इस दुनिया के किसी भी शरीरधारी का, किसी भी व्यक्ति का चिंतन चलेगा तुम्हारी बुद्धि में? इस दुनिया में जो व्यक्त है वो दिखाई देगा तुम्हें? वो अरे व्यक्त भी देखोगे तो व्यक्त में क्या नजर आएगा? व्यक्त दुनिया देखोगे भी इन आंखों से, कान से सुनोगे तो व्यक्त में क्या नजर आएगा? दुनिया मेरे काम की नहीं। वो तो काम की रही नहीं, तभी तो छोड़ दिया। अब व्यक्त नजर आने लगेगा, छुपे हुए राज बाहर आने लग जाएंगे। जो अभी तक नहीं देख पा रहे थे इन आंखों से, तुम वो देखने लग जाओगे। और यही सबसे बड़ा प्रूफ है कि तुम जो सुन रहे हो, जो ज्ञान समझ रहे हो, वो सत्य है। क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकृष्ट वृत्ति, नहीं तो निवृत्ति है। इसीलिए कहा, क्या कहा जाता है, सेवा कौन सी सेवा सबसे बड़ी सेवा है? सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? जिसमें स्व और सर्व की सेवा समान है। हाँ, स्व की भी और सर्व की। वाइब्रेशन स्तर पे जब जो वाइब्रेशन बनाता है उसकी तो सेवा हो ही रही है, उसमें सबकी सेवा ऑटोमेटिक समाई हुई है। वाइब्रेशन स्तर पे मुरली का पॉइंट है ना, वाइब्रेशन स्तर पर अपने आप सेवा होती है। मैं करने करने, ये कुरु की औलाद है जो हम कहते हैं कर्म करें, कर्म कर्म कर्म, वो कुरु की औलाद होते हैं। और जो समझ जाते हैं कर्म के रहस्य को, तो वो कर्मयोगी हो जाते हैं। जो कर्म योगी का भी बताया गया, तो जैसा बताया कि कर्म, कौन सा कर्म श्रेष्ठ है, तो सबसे श्रेष्ठ कर्म वही है कि जिस कर्म का कोई रिजल्ट ना निकले, मतलब अकर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। माने वो कर्म अकर्म कब होगा? जो पक्की प्रवृत्ति होती है ना, श्रेष्ठतम प्रवृत्ति, वही शिवलिंग वाली, उसके आधार पे अकर्म होता है। वरना तो कर्म योग कह ही नहीं सकते। कर्म कर रहे हैं तो भोग है, भोग के लिए कर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए बोला कि ऐसा कर्म श्रेष्ठ माना जाता है जिस जो कर्म किया लेकिन उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। सारी दुनिया ग्लानि करती रहे परंतु देखते हुए भी ना देखना ना सुनना, उसके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। मतलब काम तो ऐसा करें लेकिन उसका प्रभाव दूसरे की तरह ना, दूसरों की तरह ना हो। दूसरे जो कार्य कर रहे हैं वैसा ही रिजल्ट आया तो कर्म कर्म में अंतर क्या रहा? तो जैसे गधे वाला कर्म वो हो गया कर्म भोगी वाला, और यहाँ कर्म योगी है। इसीलिए बता दिया कर्म योगी वही बन सकता है जिसे सच्चा प्यार होगा। तो सच्चा प्यार ही शिवलिंग प्रवृत्ति है, झूठे प्यार की निशानी नहीं है, सच्चे प्यार की निशानी है शिवलिंग वाली प्रवृत्ति। तो वो है कर्म योगी के कर्म, उससे कर्म अकर्म हो जाता है। अव्यक्त स्थिति के द्वारा जो किया जा रहा है तो उसका प्रभाव जो कर्म कर रहे हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये वही श्रेष्ठ कर्म है। जो बात अभी बताई गई इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं। अव्यक्त स्थिति में ज्ञान आप समझाओगे भी तो किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं समझाओगे कि नहीं हमारे तरफ आ जाए, हमारे कंट्रोल में आ जाए, नहीं। वो प्रकष्ट रूप से अपने ही भाव में रहेगा, अपने ही आत्मिक भाव में रहेगा, प्रकष्ट रूप से अपने ही आत्मिक भाव में रहेगा। किसी को प्रभावित करने के लिए ज्ञान नहीं सुनाएगा, किसी को प्रभावित करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करेगा। वो प्रकष्ट रूप से अपने भाव में रहेगा। कारण कारण ये है कि उसे पता है जिनको प्रभाव में लेने की तमन्ना है वो तो क्या है, आज चल रहे हैं कल छोड़ के भी जा सकते हैं, वो तो व्यक्ति हैं। परंतु मूल बात क्या होती है? व्यक्ति की आत्मा, शरीर की देह, देह की आत्मा, आत्मा। अरे ऐसा ज्ञान समझो कि वो मन बुद्धि ऑटोमेटिक तुम्हारे अनुसार चलेगी। आज नहीं, जन जन्मांतर तुम्हारे सहयोगी बनकर रहें। वसुधैव कुटुंबकम, परिवार की भावना रहे। जबरदस्ती की बात नहीं है यहाँ पर। आप जितना ऊंचा जाएंगे उतनी ज्यादा सभी आत्माएं आपके अपने आप ही सहयोगी बनेंगी, अपने आप, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए कह दिए सहयोगी, तुम्हारे योग में उनका साथ है, तुम योगी तो बनो।
उन्हीं को कह दिया है इसी मुरली में, आगे क्या कह दिया, प्लेन बुद्धि। उनकी प्लेन बुद्धि है, प्लानिंग तो करते हैं परंतु उनकी प्लेन बुद्धि है। रिसेंट वो मुरली में बाबा ने प्लेन बुद्धि के बारे में बोला है, इसको कैसे समझे गहराई से? प्लेन बुद्धि का मतलब ही ये है, जैसे कि कोई दुनिया में प्लान करते हैं ना, तो उसके पीछे उनका लक्ष्य क्या होता है, पैसा कमाना होता है ना, दूसरों को अपने अंडर दी कंट्रोल करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर लेना, है ना। ये सब बहुत सारे बनाते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, प्लानिंग किसी। लेकिन जब प्लेन बुद्धि से प्लान करोगे, प्लेन मतलब क्या, सीधा सीधा रास्ता। सीधे सीधे रास्ते पे कौन चलते हैं, वृक्ष पे जाइए आप लोग, कल्प वृक्ष में सीधे सीधे रास्ता कौन पकड़ते हैं, सूर्यवंशी। वो ना इधर का ना उधर का, क्योंकि सूर्य का ज्ञान उनके पास मौजूद है। सूर्य मतलब शाश्वत ज्ञान, सीधा उनके बुद्धि में काम करता है। तो इधर उधर की सुनते नहीं है ना, प्रभाव में आते हैं, सीधे अपने रास्ते पे चलते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, आज भी जैसे मान लीजिए कोई जो सीधे सीधे प्लान रखते हैं ना, वो ज्यादा वो ढेर सारी वो होते हैं ना, म्यूचुअल फंड करा लो या LIC करा लो, कहेंगे तुम मरोगे तो तुम्हारा इंश्योरेंस, ये बहुत सारी प्लानिंग्स होती है। लेकिन सबको नहीं समझाया जा पाता है। वो भैया प्लानिंग वो नहीं करते हैं तुम्हारी तरह, अरे मर जाएंगे तो क्या होगा। उन्हें किस पे विश्वास होता है सबसे ज्यादा, अपने आत्मबल होता है उनके अंदर। वो ज्यादा इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करते, वो अपने पे ज्यादा विश्वास, उन्हें पता है ईश्वर हमारे साथ है। ऐसा करके क्या होता है, वो प्लान करते हैं परंतु प्लेन बुद्धि होते, सीधा सीधा चलने वाले। ज्यादा टेढ़े मेढ़े रास्तों, कोई कहेगा भाई आ जाओ तुम, आज 5 लाख रुपए तुम तुम्हारा कल 10 लाख कर देंगे, कोई नहीं देने वाले वो। उन्हें उन्हें तो पता है ना ये कलयुग है, कलयुग पर किसी व्यक्ति पे विश्वास किया जा सकता है, नहीं करा जा सकता। उनकी बुद्धि में ये सब बातें रहती हैं अच्छे तरह से। तो वो प्लेन 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 चलते हैं, सीधा सीधा रास्ता पकड़ते हैं।